और हमारे अभी मैंने देखे तो ये 63 ऑर्डर्स है ना ब्रीच हुए, मतलब लेट अब तक। बट हम लोगों ने कल, जैसे मैंने बताया था, कल हमने सब पार्सल्स भेज दिए थे, तो भी आधे पार्सल्स दिख रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? हे गाइस, वेलकम बैक टू डे 51 ऑफ 5 करोड़ इन 90 डेज चैलेंज। तो आज है डे 51 5 करोड़ का धंधा बनाने में। और कितना बना है अब तक? मेरे को तो लगता है कि 2.5-3 करोड़ के पार हो गया है शायद, बिकॉज कल कल 2 दिन से ही लेके हमने 10 लाख की तो 2 दिन में ही सेल कर ली थी। तो आज के वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जो बहुत लोगों के डाउट है कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो 3 मेन रीजन टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस, तो वो मैं बता देता हूँ आपको क्या है, तो आपके डाउट्स भी क्लियर रहेंगे। तो आज मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला, तो आज हम आफ्टरनून में थोड़ा शूट कर रहे हैं, वीडियो नहीं करने वाले थे, बट मैं बोला नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना है। तो आज हमारे ऑर्डर्स आधे चले गए हैं, आधे स्कैन हो गए, मोस्टली सब हो जाते हैं ये टाइम पे, बिकॉज अब तो लेट भी हो गया है। तो 310 तो एक अकाउंट पे ऑर्डर है, जो ज़्यादा ऑर्डर आते हैं वो दूसरा अकाउंट है, जो मेरा लैपटॉप ऑफिस में, तो वहाँ पे मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे अभी मैंने देखे तो ये 63 ऑर्डर्स है ना ब्रीच हुए, मतलब लेट अब तक। बट हम लोगों ने कल, जैसे मैंने बताया था, कल हमने सब पार्सल्स भेज दिए थे, तो भी आधे पार्सल्स दिख रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक टिकट रेस करना है। टिकट रेस करने के लिए आपको सपोर्ट में जाना है। सपोर्ट में आप जैसे ही जाओगे, कोई यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन आएगा। अदर्स के ऑप्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको टिकट रेस कर देना है सीधा, कि मेरे को ये पार्सल्स मेरे कैंसिल कराने है। तो यहाँ से आप अपने पार्सल्स कैंसिल करा सकते हो। अदर्स में जाके वापस अदर्स में जाओगे तो यहाँ पे रेज अ टिकट करके कि ये ऑर्डर आईडीज उसकी लिखनी है और कैंसिल कर दो, बिकॉज ये हमारे निकल रहे नहीं है। बिकॉज कुरियर वाले ने भी स्कैन किया, फिर भी नहीं निकल रहे थे। बट एक चीज है कि ऑर्डर ब्रीच मत होने देना। हमारे भी कल 175 तक ब्रीच थे, पर सब निकाल दिए। फिर भी जितने भी ऑर्डर ब्रीच है, सब प्रोडक्ट्स हमारे पास है, बट कोई कोई अटक जाते हैं। आपको भी ऐसे प्रॉब्लम आएगी, उसमें कोई टेंशन नहीं लेने का, टिकट रेस करके रखने का। और आज कैसा दिख रहा हूँ वो भी बता देना। तो ना, जो भी बोलता है कि ई कॉमर्स बिजनेस क्या है, ये करने के क्या फायदे हैं, तो अगर मैं एक चीज बताऊँ, तो समझो कि मैंने जब स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं कुछ स्टोर ओपन कर दूं या कुछ ऐसा कुछ कर दूं, होलसेल या मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दूं, तो तब दिमाग में आया कि मैन्युफैक्चरिंग चालू करूंगा तो मशीनरी, ये सब चीज, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। आपको भी पता है मैन्युफैक्चरिंग ऐसे ही चालू नहीं होती, मैन पावर चाहिए, एवरीथिंग। डे वन से खर्चा चालू हो जाएगा, इनकम चालू हो या नहीं हो। सेम सेकेंड चीज हम देखेंगे, स्टोर ओपन करता, रिटेल स्टोर में ओपन करता, तो डे वन से खर्चा चालू हो जाता था। जैसे हमको उनको क्या बोलते हैं, एडवांस पैसे देने पड़ते हैं, शॉप रेंट पे लेते तो रेंट देना है, आदमियों के खर्चे, स्टॉक भरना है, एंड एवरीथिंग। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपको कोई स्पेस नहीं लेनी, कोई प्रोडक्ट नहीं भरने हैं। स्टार्टिंग में भरोगे तो नॉर्मल 2-5 हज़ार के प्रोडक्ट्स भरने हैं, ठीक है। मैन पावर नहीं चाहिए, क्योंकि हम खुद है, खुद पैकिंग कर लेंगे, एवरीथिंग कर लेंगे। तो ये सबसे मेन है, सबसे बड़ा पॉइंट है कि ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने में जो बाकी धंधे करने में पैसे लगते हैं, वो ई कॉमर्स मैंने जब चालू किया, मैंने तो जीरो इन्वेस्टमेंट से चालू किया था भाई। खाली जीएसटी बनाने के 1,000 रुपये दिए थे और बाकी कुछ नहीं। लैपटॉप मेरे पास था तो उससे थोड़ा काम हो गया। और प्रोडक्ट्स भी मेरे पहचान से, मैंने सेटिंग से लाए थे, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। और वो इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करने से करोड़ों का धंधा बनाना, वो ई कॉमर्स में पावर है, वो ही कर सकता है। और लास्ट वीडियो के कमेंट्स पढ़े तो आप अपने ब्रांड सेल करते हो या किसी और के ब्रांड के प्रोडक्ट्स? तो मैं खुद की ब्रांड ही डालता हूँ, मतलब रजिस्टर्ड नहीं है, बट हम पैकेजिंग उसकी ब्रांड की, दूसरे ब्रांड की नहीं डालते। सर आपको मैसेज किया था, रिप्लाई नहीं मिला। मिलेगा भाई, व्हाट्सएप पे ज़्यादा मैसेजेस थे, पर मिलेगा सेम डे। रिटर्न रेट क्या है, तो मेरा 10% के आसपास है। भाई आपका बैच ज्वाइन करना है 23 मार्च को, आपको मैसेज भी किया है आपके नंबर पर, रिगार्ड अनुज जैन। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार वापस नहीं हुआ तो 2-3 बार और हाय हाय भेज दो, हाय 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 ऐसा। हाँ भाई, आप अमेजोन FBA क्यों नहीं करते, उसमें चार्जेस इंक्रीज होते? यस, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बिकॉज हमारे हाउस होल्ड कैटेगरी में वहाँ के जो रेंट ये सब होते ज़्यादा लगेंगे, स्पेस ज़्यादा चाहिए। भाई आपसे बहुत अच्छा मोटिवेट होता हूँ और मैं ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहता हूँ, समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरा बजट भी लो है। भाई लो बजट वालों तो मेरे पास आओ, मैं एकदम बढ़िया से बिजनेस आपका स्टार्ट करवा के दूंगा। सर आई एम धीरज कुमार एंड आई एम रनिंग शॉप, प्लीज गाइड मी। प्लीज़ आप मेरा सेशन अटेंड कर लो, उसमें एकदम प्रॉपर मैं करवाऊंगा। का अटेंड शॉप टाइम सर 9 to 9:30। आफ्टरनून में आपकी खुद की शॉप है तो आफ्टरनून का बैच आप ज्वाइन कर लो। कौन से प्रोडक्ट सेल करने चाहिए तो मैं मेरे वीडियोस में बताते रहता हूँ। यूट्यूब और इंस्टाग्राम से कितनी मंथली अर्निंग है आपकी? तो कोई फिलहाल अर्निंग नहीं है। यूट्यूब पे अभी मोनिटाइज हुए तो दिन के 1-8 डॉलर आ जाते। भाई अगर मैं बैच ज्वाइन किया तो क्लासेस की
वीडियोस भी मिलेगी ताकि मैं बाद में देख सकूँ। यस, वाया मीशो में पेमेंट ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है भाई, क्लास ज्वाइन करो, उसमें पूरा मैं बताता हूँ, या फिर आपके लिए वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। मीशो पर जीन्स प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ बट फेक कस्टमर रिटर्न बहुत ज़्यादा आते हैं। ये सब कपड़े वपड़े में तो बहुत मगजमारी है, थोड़ा मतलब रिटर्न्स की। तो अब मैंने कॉमेंट्स बीच में इसके लिए पढ़े कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है। तो ये सब डिफ़िकल्टीज जो किसका रिटेल स्टोर है, ये है वो है। अभी सबसे ना सेकंड रीज़न मेरे को लगता है पर्सनली, जिसके लिए मैं ऑफलाइन बिजनेस नहीं करना चाहता हूँ और ऑनलाइन में ही आया हूँ, वो है पेमेंट। पेमेंट आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करो, रिटेल स्टोर करो या फिर जॉब करो, जॉब भी कर रहे हो तो महीने में एक बार पैसे आएंगे आपके पास, ठीक है। यहाँ पे डेली इनकम होती है, डेली कुछ ना कुछ पैसे आपके आते ही है, तो आपका रोलिंग घूमता है। फिर अगर बिजनेस से रिलेटेड देखोगे तो भाई 3-3 महीने पैसे नहीं आते। होलसेल मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में 2-2 3-3 महीने पैसे नहीं आते इतने, क्योंकि मेरा खुद का होलसेल बिजनेस है, आई नो वेरी वेल। चप्पल घिसा देते, चप्पल वो लोग घिसा देते फिर भी पैसे नहीं आते। तो इतने पैसे रोको, इससे अच्छा यहाँ पे 7 दिन में पैसे, फ्लिपकार्ट पे 15 दिन में पैसे कंफर्म आने, और डेली पेमेंट आता ही है। एक दिन ऐसा नहीं कि पेमेंट नहीं आएगा। रिटेल स्टोर रहेगा, डेली इनकम सोर्स रहेगा, डेली कस्टमर्स आते, बट आज कस्टमर नहीं आए तो। और ई कॉमर्स का सबसे मेन है ना फंडा है कि डेली आपके पास काम रहेगा, आप फ्री बैठे ही नहीं रहोगे। सुबह काम चालू करोगे ना, रात तक सिर्फ काम काम काम, पैकिंग करो, भेजो, कुरियर वाला आएगा, स्कैन करेगा, फिर वापस रिटर्न्स लाएगा, उसको खोलो, नेक्स्ट डे का पैकिंग करो, पूरा दिन काम काम काम, पूरे दिन काम में आपका चला जाएगा। और सबसे मेन पैसा है, पैसा उस पर तुरंत 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 आता है, कैश बोल सकते। थर्ड रीजन मेरे को लगता है, और थर्ड रीजन है कि मैन पावर। भाई आप अकेले ना, अकेले 100 पार्सल्स दिन का संभाल सकते हो। जो मैंने चालू किया, मैं अकेला ही था, मेरा कजिन था साथ में, हम 2 आईडीज चलाते थे, दोनों ही काम करते थे, एक एम्प्लॉय नहीं था। सुबह से रात तक सिर्फ काम काम काम। जब मैंने स्टार्ट करा, अभी तो मैं घर बैठा हूँ और मेरा काम चल रहा है, ऑफिस में मेरा पैकिंग एंड एवरीथिंग हो रहा है। बट स्टार्टिंग की बात करूँ तो कोई एम्प्लॉय नहीं चाहिए आपको, कोई भी एम्प्लॉय नहीं चाहिए। तो ये सबसे मेन है। बाकी आप रिटेल स्टोर करो, एम्प्लॉयज इंपॉर्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग करो, खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो, एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट, वो भी दिमाग वाले जो प्रोडक्शन कर सकते है, ठीक है। कोई भी चीज़ करो उसमें चाहिए 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 ही आपको एम्प्लॉय। बट ये बिजनेस में स्टार्टिंग में एम्प्लॉय चाहिए ही नहीं, बाद में भी भले घर पे कर रहे हो तो फैमिली वाले ही आपको हेल्प कर देगी, तो वो भी पैसे बचते। इसके लिए भी आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, और ई कॉमर्स बिजनेस ही फ्यूचर है। बिकॉज ऑल ओवर इंडिया से आप देखोगे ना, प्रोडक्ट आपके ऑर्डर्स आएंगे। मैं एक चीज़ देखूँ तो मेरे स्टोर पे जो चीज़ नहीं बिकती, दिन की 1 2 3 4 5 नहीं बिकती है, वो प्रोडक्ट यहाँ पे मेरे डेली 200-300 जाते हैं। बिकॉज मेरा है जो स्टोर, मेरे यहाँ वाले लोकल ही लेने आएंगे। बट ऑन ई कॉमर्स ऑल ओवर इंडिया वाले छोटे छोटे गांव, जो शायद मेरे को भी नहीं पता हो गया, अलग अलग स्टेट्स के, वहाँ से ऑर्डर्स आते हैं, वो लोग लेते हैं। तो ये 3 सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना हो, और आपको बहुत चीज़ें हैं कि कैसे करूँ, कम इन्वेस्टमेंट में कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि मैंने तो उसके वीडियोस देखे, वो 50,000 बोल रहा था, वो ₹1,00,000 बोलता है, ऐसे बहुत लोग मेरे को बोलते हैं, मेरे को मैसेज करके। रिक्वेस्ट है तुम्हारा भाई, तुमको कम में जैसे मैंने किया वो ही करके बताऊंगा आप लोग को, डोंट वरी। वैसा ही मेरा 23rd से बैच चालू हो रहा है, उसमें आप लोग सीख सकते हो। अगर आपको सीखना है या फिर आपको आता है तो फिर बिंदा स्टार्ट करो। सीखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मेरे पास आके सीखो, बट सीख के करो कहीं से भी, ठीक है। मेरे पास मिनिमम फीस है, आप कहीं कोई फ्री में आपको सिखा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ से सीखो, बट सीख के प्लीज़ स्टार्ट करो। अच्छा बिजनेस है, मैं बोल रहा हूँ, ऑफलाइन या जॉब करने ये सबसे अच्छा। ये है आज की सेल जो है डे 51 डे हो गए हमको 90 दिन में से 5,98,475, ऑलमोस्ट 6 लाख तक की सेल आज हो गई। मतलब 3 दिन की देखेंगे ना, मीशो का सेल चल रहा है, 3 दिन की सेल में हमने 16 लाख रुपए के ऑलमोस्ट सेल कर दी है। ये चलने वाला है 10 दिन, तो मेरे को तो बहुत अच्छा हो गया कि ये चैलेंज के बीच में है ना, ये सेल आ गई तो ये 10 दिन में कम से कम अपना नहीं बोल के 30 लाख भी सेल हो गया ना, तो अपना चैलेंज थोड़ा सा इजी हो जाएगा टू कवर ऑल दिस। अब तक तो मैंने सेल भी काउंट नहीं किया, एकदम प्रॉपर लिख के रखा है, काउंट करूंगा जब तक। मेरे को पहले पता था कि कुछ 2 करोड़ तो हमने क्रॉस कर ली थी इन 40 डेज की समथिंग में। अब देखते हैं, और मैं कैलकुलेट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आई विल ट्राई। अगर आप में से कोई हो जो लिख रहा हो, सब मेरे वीडियोस देख रहा हो, तो वो भी प्रॉपर कैलकुलेट करके मेरे को डिस्क्रिप्शन में बता सकता है, कमेंट में लिख के बता सकता है, या फिर मेरे नंबर पे प्रॉपर कैलकुलेशन भेज सकता है। मैं उसको गिव अवे करूंगा मेरा क्लास का फ्री पास।
मतलब आप फ्री में सीख सकते हो अगर एक्यूरेट रहेगा, एक्यूरेट नंबर के साथ। एक्यूरेट कितना, अब तक हमने 51 डेज, आज का भी सेल बता दिया, तो कितना होगा, तो उसको मैं गिव अवे कंफर्म करूंगा 23rd वाला ही, अगर ये वीडियो देख के आप मेरे को पूरा सेल बता दोगे। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग का ना, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन जो कर रहा है उसको प्रॉब्लम है, जो नया है, तो आप कमेंट करो, मैं डेली वो कवर करूंगा। कवर इज लाइक वो उसका सॉल्यूशन वही वीडियो में देने का। आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो अभी से आपका कमेंट्स भी आने चाहिए धड़ाधड़, सो मैं उसको उसमें से कोई भी बरोबर टॉपिक पकड़ के आपको उसमें सॉल्यूशन देते रहूँगा कि इसका ये करो ऑन द स्पॉट, लैपटॉप, कंप्यूटर स्क्रीन पे, या मेरे से बोलने से होगा तो बोलने से आपको तुरंत सॉल्यूशन दूंगा। तो आज का देख लिया हमने कैसे क्या, ये 3 मेन ट्रिक्स थे आपको चालू करने के लिए। तो मिलते हैं डे 52 में, तब तक टेक केयर, लव यू ऑल।